सरकार सर्व करो, यूजीसी काला कानून वापस लो। जनवरी 2026 में यूजीसी नई शिक्षा नीति के तहत जो है उसमें अगर वो आरोप गलत भी है तो उनको कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को ये कहा गया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी आरोप है उसका 20 दिन के अंदर उसमें सजा। देश के शिक्षण संस्थानों में पिछले दिनों जिस तरीके से जातिगत भेदभाव को लेकर तमाम चर्चा हो रही थी, तमाम विवाद हो रहे थे, उसके बाद अब यूजीसी के नए रूल रेगुलेशन को लेकर भी कोहराम मचा हुआ है। इस बारे में क्या है ये पूरा विवाद, क्या है ये नियम कानून, इसके बारे में जानने के लिए आज हम अपने प्रोग्राम एडिटर्स व्यू में अपने एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी से इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से नए यूजीसी के नियम कानून में बदलाव आया है उसको लेकर तमाम विवाद छिड़ा हुआ है। क्या है ये विवाद कि क्यों इतना कोहराम मचा हुआ है? दरअसल रोहित बिमला केस आपको याद होगा 2015 के बाद यूजीसी ने कुछ अपने नियमों में संशोधन किया, नई शिक्षा नीति लाने का ये काम है, जिसके बाद कोर्ट में उस पर अपील की गई है और ये यूजीसी कानून जनवरी 2026 में लागू कर दिया गया। इसमें एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो स्वर्ण छात्रों को लगता है कि इसमें एक ऐसे क्लॉज का जिक्र है जो उनके लिए चैलेंजेस हो सकता है। वो जिक्र दरअसल ये है, पहले 2012 जो यूजीसी अधिनियम था उसके तहत अगर कोई भी जो याचिका करता है, कोई भी ऐसा है जो आरोप लगाता है, अगर वो आरोप गलत पाए जाते हैं तो जो आरोपी करता था उस पे जो भी आरोप या सज़ा का प्रावधान था। यानी आप SC ST OBC हैं, अगर आप स्वर्ण छात्रों पे कहते हैं कि इन्होंने मुझे मारा, अभद्रता की या कुछ कहा, अगर वो आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो आप पे जो है आपको भी सज़ा दिया जाएगा। पर जो जनवरी 2026 में यूजीसी नई शिक्षा नीति के तहत जो है उसमें अगर वो आरोप गलत भी है तो उनको कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो अब बड़े तादाद में जो भी शिक्षक हैं या फिर जो भी छात्र हैं उनका ये कहना है कि ऐसे में कोई भी हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है। और दूसरी बात है, यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को ये कहा गया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं या जो भी आरोप है उसका 20 दिन के अंदर उसमें सजा दीजिए, उसकी जांच कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मान्यता रद्द की जा सकती है। पहला, आपके जो भी फंड है उसे रोका जा सकता है। अब जिस भी कॉलेज, और दूसरा बच्चों का जो कंसर्न है कि इतने बड़े तादाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पास अपने ही बहुत काम होते हैं, तो 20 दिन में अगर वो जांच नहीं कर पाए तो जो आरोप लगा हुआ है, जिसने आरोप लगाया है उसे सही सिद्ध कह देंगे कि हाँ ऐसा आरोप हुआ ही है, ऐसा कृत्य हुआ ही है, तो सज़ा हमें मिल जाएगा। तीसरा प्रावधान है, अब एक विजिलेंस की टीम बनाई जाएगी जो कॉलेज कैंपस में वैसे ही घूमेंगे। वो ये तय करेंगे कि सच में कोई ऐसा कृत्य तो नहीं हो रहा है जिसमें SC ST OBC छात्रों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा हो। ऐसे में एक जो अब इसमें प्राचार्यों का और स्टूडेंट का दो और कंसर्न है कि हम आपस में अगर मजाक भी करते हैं तो उनके सर्विलेंस में आ जाएंगे, उससे हम आरोपी सिद्ध हो जाएंगे। तो ये जो कानून है जहाँ वो बैरियर टूटता है, अगर समानता के अधिकार की बात होती है या शिक्षा के अधिकार की बात होती है, दो मौलिक अधिकारों का यहाँ सीधे तरीके से हनन हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी, अब जैसे रोहित बिमला केस आपको याद होगा, बहुत ही इसमें विवाद हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया, इसमें एक टीचर, स्टूडेंट, सबकी बात आई थी कि इन सब ये आरोपी हैं। लेकिन 5-7 साल बाद क्या निकला कि कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई उस पे मानसिक शोषण नहीं था। तो आखिर ये बात, और उतने दिन में मीडिया ट्रायल के अंदर वो जो प्राचार्य थे, वो जो स्टूडेंट था, वो तो दोषी रहा, वो सजा भुगता। अब तो ऐसा हो गया कि 20 दिन में आपको आरोप जो लगेगा उसको सिद्ध करना है, या तो इसमें प्राचार्य के पास पढ़ाने का काम है, वाइवा लेने का काम है, एग्जाम कराने का काम है, सेमेस्टर देखने का काम है, सिलेबस तय करने का काम है। वो तो कहेगा हाँ भाई इसको कर दो कि ये कमेटी इसने आरोप किया। तो बस यही कंसर्न है कि जहाँ धर्म का बैरियर टूटता हो, जहाँ जात का बैरियर टूटता हो, अब हम अपने समाज में इतना आगे निकलते आ रहे हैं, अब एक और बैरियर के साथ आ गया। और एक और हवाला दिया गया, या चूँकि विष्णु जैन और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है, उसमें 3 बात का ध्यान उधर केंद्रित किया गया कि SC ST मामले जितने दर्ज कराए जाते हैं उसमें 34% ही
ऐसे होते हैं जो सही पाए जाते हैं, यानी 33% से 1% ज़्यादा ही 30% 33% मामले ही सही है, बाकी सब झूठ मामले पाए जाते, यानी 65% के आसपास जो मामले होते हैं वो गलत होते हैं। तो ऐसे में ये जो कॉलेज में जो आपने यूजीसी नया कानून लाया है, इससे कितने बच्चे जो सही भी होंगे वो गलत आरोपी की तरह देखे जाएंगे। एक सवाल और आखिरी में कि जिस तरीके से दो देश के बड़े शिक्षा संस्थान हैं, अब ये जो जातिगत भेदभाव है, अभी तक सामाजिक भेदभाव होता था, समाज में सारी चीज़ें होती थी, अब इंस्टीट्यूशन के अंदर भी सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, ये कितना सही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी तरीके से मतलब जात का बैरियर तोड़ने का कोशिश किया गया, लेकिन जाति है कि जाति नहीं और जाएगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति जो पार्टियां हैं वो खुद नहीं चाहते कि ये सब खत्म हो। आपको याद होगा कि जब 10% स्वर्ण आरक्षण लाया गया था, जिसे हम EWS कहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, ये कब लाया गया था? आप देखिए कि ये तब लाया गया था जब SC/ST मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे देखा जाए, ध्यान दिया जाए, उस पर अध्यादेश ला दिया जाता है। अध्यादेश लाया जाता है, एक व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन होते हैं, और 3 राज्यों में उस साल चुनाव थे। ये बात 2018 की है। 3 राज्यों में चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और वो तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से चले गए। उसके बाद अगले ही साल 2019 लोकसभा चुनाव होना था, और उससे पहले आपाधापी में विधेयक आया था और ये 10% आरक्षण आए थे। तो ये जो है कि सभी को अपना जाति और सब समीकरण सेट करना है, तो उस चक्कर में कोई भी पिसता है पिसने, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जिस तरीके से यूजीसी को लेके जो नए नियम और कानून हैं, इसको लेके तमाम जो विवाद हो रहा है, पूरा मसला ये है, और इस पर तमाम स्टूडेंट, तमाम लोग इस पर अपने राय रख रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नियम है इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और इससे जो नुकसान है वो छात्रों को हो सकता है, इससे जो नुकसान है वो शिक्षण संस्थानों का हो सकता है। ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें बात कही चौ। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.